अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए पेज नंबर 88। चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.3 से पहले ये ट्राई दीज है 1, 2। ये 2 ट्राई दीज पेज नंबर 88 पर है। ये अभी हम करेंगे। इसमें देखिए क्या चीज़ है। ये चीज़ है अभी हमने किया था कि हमें इक्वेशन दे रखी थी और इक्वेशन से हमने निकाला सॉल्यूशन। और अब इसका उल्टा होगा। जो हम करते आए थे वो ये था इक्वेशन से सॉल्यूशन को निकालना। अब हमें सॉल्यूशन गैस करके इक्वेशन उसकी फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। ठीक है, इस ट्राई दीज में तो ये चीज़ है। और अब जो नेक्स्ट ट्राई दीज है इसमें क्या चीज़ है, सॉल्यूशन हमारे पास ये है। इससे हमें स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, यानी कि पहले हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना करके उसे स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर ठीक है वो फिर जो इसमें पूछा गया है वो पजल हम बना देंगे। तो चलिए पहले तो करते हैं ट्राई दीज ये वाला। ट्राई दीज पेज नंबर है ये 88। ट्राई दीज 1। यहाँ क्या है देखिए, स्टार्ट विद द सेम स्टेप। अब वो स्टेप क्या है, वो ये है कि x = 5 लिया, फिर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया। इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया 4 तो 20 आ गया। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 4x - 3 आ गया। और राइट हैंड साइड में 3 प्लस नहीं माइनस किया और राइट हैंड साइड में 3 माइनस किया तो हमें 20 - 3 17 मिल गया। तो ये इक्वेशन जैसे यहाँ पे गेट करी है, इसी तरीके से हमें यही स्टेप को फॉलो करके हमें x = 5 के लिए 2 डिफरेंट इक्वेशंस बनानी है। फिर आपको क्या करना है, वो जो इक्वेशन बन जाएगी अपने दोस्तों को, किसी भी अपने भाई बंधु को, अपने बहन को ये इक्वेशंस दीजिए। क्लासमेट्स तो अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, मतलब उनका तो चल ही रहा है, स्कूल अभी चालू नहीं हुए हैं कोरोना की वजह से। तो आप अपनी क्लासमेट को आप टेस्ट सेंड कर सकते हैं, ये एक टास्क दे सकते हैं और फिर उसे कहिए कि इसे सोल्व कीजिए, है ना। ऑनलाइन तो चल ही रही है सिस्टम, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं उन्हें अपनी इक्वेशन जो आप बनाएंगे और फिर आप चेक करेंगे कि क्या उसका सॉल्यूशन 5 आ रहा है। आपका दोस्त आपको बताएगा। तो हम करते हैं x = 5 हमने लिया। अब जो एग्जाम्पल था उसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया था, इधर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग 9 ऑन बोथ साइड्स। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 9x। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 9 45। अब एडिंग, उधर सब्ट्रैक्टिंग किया था, इसके अंदर हम एडिंग करते हैं। एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इधर 2 ऐड किया तो ये मिला। 45 में 2 ऐड करेंगे, 45 + 2 47, ये मिल गया। तो ये इक्वेशन हुई विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, चेकिंग थोड़ी देर के बाद करेंगे। अब इसी तरीके से ये हमारा जो है ना, ये तो क्या हुआ, एक पार्ट हो गया, एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हम निकालते हैं सॉल्यूशन। तो हम x = 5 ही लेंगे और इस बार 9 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड वाला नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्यों करें ऐसा काम। ठीक है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो करना पड़ेगा फिर। तो 6 मल्टीप्लाई किया 6x, 5 × 6
30 आ गया, तो 6x इक्वल टू 30 मिला। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। तो 6x माइनस 9 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 30 माइनस 9। देखिए इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा, 21 आ गया, लेकिन यहाँ आप इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। 6x अगर इसके साथ भी x होता तो आप इसको 6x माइनस 9x माइनस 3x कर देते, क्योंकि डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होती है, प्लस का ये माइनस का, और निशान बड़ी वैल्यू का आता तो माइनस 3x आता, और वो भी तब जब यहाँ पे x होता। फिलहाल आप इसको नहीं सोल्व कर सकते, तो रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 9 एंड 21 इजकल टू 21 आ गया। और जो पहले वाली थी हमारी वो ये इज की बजाय आर कर देते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, एक तो ये हो गई और एक ये वाली 9x प्लस 2 इजकल टू 47। अब बात आती है कि इसको चेक करना है हमें, ठीक है, तो चेक करते हैं 6x माइनस 9 इजकल टू 2 कि क्या इसका आंसर 5 आता है। आपका फ्रेंड करेगा वैसे तो ये, लेकिन अब अगर मान लिया आप ही को उसने टास्क दे दिया तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए ये 6x माइनस 9 इजकल टू 2, एक तो ये है और एक है 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 47। अब इसका आंसर आता है क्या 5? तो हमने की हुई है, इससे पहले कितनी सारी सम्स हमने किए थे 4.2 एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल वैसे इसको सोल्व करेंगे। तो अभी हमने इसको लिया, तो माइनस 9 है तो दोनों तरफ प्लस कर देते हैं, एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 6x माइनस 9 प्लस 9 2 प्लस 9 ये बन गया 11, ठीक है। यहाँ 2 था, इधर प्लस किया, 6x इजकल टू आया 11। तो ये तो गलत आ रहा है हमारा, तो कहाँ गलती हुई है, हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, तो ऐसे आपको चेक करना है। ये था 21 और मैंने लिया 2, तो होगी ना गलती, 21 ले लेते हैं इधर, और ये 21 प्लस 9 30। अब आ गया आंसर 30, x इजकल टू 30 अपॉन 6, यानी कि ये हो गया 6 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आगे डिवाइड हो गया, या फिर आप स्टेटमेंट लिखिए डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। तो 6x अपॉन में 6 किया, 30 को भी 6 से डिवाइड किया, ठीक है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 6 से 6 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो यानी कि आपने सही इक्वेशन बनाई थी, है ना, क्लियर हुआ कुछ, वेरी गुड। तो हैंस चेक्ड, तो इस तरीके से हमने ये चेक कर लिया। अगर आपको ऐसा कोई टास्क मिलता तो आप उसको कैसे चेक करते, वैसे ही सोल्व करके। अब दूसरे वाली जो है क्या वो हमारी ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई वो है 9x प्लस 2 इजकल टू 47। का ये तो गलत नहीं दिख रही, देख लेते हैं, ठीक है। ये अब इसका आंसर 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा तो गलती है। प्लस 2 है तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 9x इजकल टू 47, ये प्लस 2 है, प्लस 2 था ना, तो मैं माइनस 2 दोनों तरफ कर दिया, इसको ऐसे लिख लो, 9x प्लस 2 था, माइनस 2 कर दिया, और इधर भी माइनस 2 कर दिया, 2 माइनस 2 कट गया, 9x की वैल्यू आई 45। अब डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स, तो 9x अपॉन में 9, 45 अपॉन में 9, 9 से 9 कट गया, 9 5 जा 45।
तो x की वैल्यू 5 आ रही है, यानी कि ये भी हमारी जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये थी चेकिंग इस तरीके से। अब जो दूसरा जो ट्राई दीज है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। पहले आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सॉल्यूशन इसका, यहाँ लिख सकते हैं हैंस चेक्ड। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये काम करना है, आपको लाइक करना है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेज समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए। शेयर करना है आपने अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके, उस फ़ायदा उठा सके। कमेंट करना है अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। ओके ओके, तो अब नेक्स्ट जो ट्राई दी जाए इसी पेज के ऊपर वो देखते हैं। ये वाला ट्राई दीजिए। ट्राई टू मेक 2 नंबर पजल्स, वन विद सॉल्यूशन 11 एंड अनदर विद 100। ये दो हमें पजल बनाने हैं। अब पजल कैसा पजल, ये देखिए यहाँ पे एक टास्क दिया हुआ था। हेतल नाम है शायद से ये हेतल। ये देखिए, थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड ऐड 4 टू द प्रोडक्ट, टेल मी द सम यू गेट। तो ये है, आई शैल टेक हेतल्स इक्वेशन एंड पुट इट इन टू अ स्टेटमेंट फॉर्म एंड मेक्स अ पजल। फॉर एग्जाम्पल, आई मतलब सारा कहती है, ये बात सारा कहती है हेतल को कि तुम ऐसा करो कि तुम एक नंबर अपनी दिमाग में सोचो। दिमाग में सोचने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसे स्टेटमेंट फॉर्म में करना है। कैसे, वो कहती है कि तुम ऐसा करो, एक नंबर सोचो। वो कहती है मैंने सोच लिया। फिर वो कहती है कि अब ऐसा करो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। उसने कहा ठीक है, कर लिया। अब वो उसको कहती है कि इसके अंदर 4 को ऐड कर लो। तो वो कहती है ठीक है, कर लिया, और उसने अब दिमाग में ये सब चीज़ें कर ली। अब वो पूछती है कि बताओ तुमने कौन सा सम आपका तुमने जो अब सम निकला है वो क्या है। वो उसको वो नंबर बता देती है, और फिर वो एक इक्वेशन बनाती है 3x + 4 = दैट नंबर, और उसे सोल्व करके बता देती है कि तुमने जो नंबर सोचा था वो जैसे कि मान लिया वो 19 है सम, तो उसको सोल्व करके उसने क्या किया, उसका आंसर निकाल लिया कि 5। वो कहती है कि वो तुमने जो नंबर सोचा था वो 5 था। 5 को 3 यानी कि 3x + 4 = 19 को सोल्व किया तो x की वैल्यू 5 आई, और ये 5 नंबर उसने सोचा था। ठीक है, इस तरीके से बनी एक स्टेटमेंट। और अब आपको करना है, आपके लिए टास्क ये है कि आपको x = 11 के लिए और x = 100 के लिए पजल बनानी है, स्टेटमेंट बनानी है। यानी कि आपको एक इक्वेशन बनानी है, पहले 2 इक्वेशन हो जाएगी, और फिर उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पजल बनानी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये ट्राई दीज हुआ, पेज नंबर ये वही है 88। तो आप कह सकते हो उसको कि ऐसा करो। वैसे तो अब सिर्फ हमें सॉल्यूशन दे रखा है x = 11, तो फिर वही काम करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 11 को करेंगे तो 11 × 2 = 22। x की वैल्यू 2x ये आ गई, x = 22। अब एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, तो मिलेगा 12x + 5 = 22 + 5, 2x + 5 = 27। ये इक्वेशन बन गई। तो वो क्या कह सकते हैं, पजल क्या बन सकती है, थिंक ऑफ ए नंबर एंड मल्टीप्लाई दैट नंबर
to 2. Okay, and then add 5. ठीक है, और फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट इज द सम। तो ये x इजकल टू 11 के लिए ये एक पजल हो गई। अगर उसने 11 सोचा तो उसका आंसर वो सम 27 बताएगी, नहीं तो जो भी वो करे इस हिसाब से आप इसको सोल्व करके इक्वेशन जो आ जाए और आप उससे उसको बता सकते हैं कि उसने कौन सा नंबर सोचा था। अब ये था x इजकल टू 11 सॉल्यूशन के लिए एक पजल। अब हम x इजकल टू 100 के लिए एक पजल इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए मैंने सारी भर दी है। अब आपको इतना तो बनता है ना कि भाई आप फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ कहना चाहते तो कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मैं लगातार आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया कोशिश पूरी रहेगी, बहुत बढ़िया बढ़िया सिस्टम आपके लिए तैयार किया जाए। ठीक है, अब x इजकल टू 100 के लिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 9 करें, क्या करें 19 कर दें, थोड़ा बड़ा नंबर। मल्टीप्लाइंग 19 ऑन बोथ साइड्स, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वैसे, लेकिन करके देखते हैं। तो 19x हो गया इजकल टू 100 मल्टीप्लाई 19 करेंगे तो 1900 मिलेगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों तरफ करनी है, याद रहे दोनों तरफ हम 2 ऐड करेंगे। क्या लिखा था सब्ट्रैक्टिंग, तो -2 कर दिया, -2 और 1900 -2, तो 19x -2 इजकल टू 1900 -2 करेंगे तो 1898 आ जाएगा। 10 - 2 8, यहाँ बचा 9 8, 1898, इन दोनों को ऐड करें तो ऑप्शन 1900 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई x इजकल टू 100 के लिए। अब आप इसके लिए पजल बना सकते हो। थिंक ऑफ ए नंबर एंड मल्टीप्लाई दैट टू 19 एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम दैट नंबर। टेल मी द सम, टेल मी द सम। अब अगर उसने 100 सोचा होता तो उसके लिए पजल होती, पजल तो ये है, और उसने 100 सोचा होता तो उसका आंसर क्या होता 1898, और उसको सोल्व करना होता, हमें बताना होता कि भैया तुमने कौन सा नंबर सोचा है, तो ये इक्वेशन बनती और उसका सॉल्यूशन 100 होता। तो ये x इजकल टू 100 सॉल्यूशन के लिए एक पजल बन गई। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, विल एक्सप्लेन दैट। ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।